फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी बुक सीरीज को जिसका नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर पार्ट 2 बाय स्टीव बर्न्स विद जेना बर्न्स। अभी तक हम इसके 11th चैप्टर तक डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम इसका 12th चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसके साथ ही हमारा पार्ट 2 क्रिएटिंग अ रोबस्ट मैथडोलॉजी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसकी कोटेशन जो है हम लास्ट बार रिपीट कर रहे हैं इसमें, इसके बाद हमारा पार्ट 3 स्टार्ट होगा। तो लास्ट बार इसको देख लेते हैं। एडसिकोटा क्या कहते हैं? इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस टू मी आर द लॉन्ग टर्म ट्रेंड, द करंट चार्ट पैटर्न एंड पिकिंग अ गुड स्पॉट टू बाय और सेल। ये 3 पॉइंट आपको कंसीडर करने होते हैं जब भी आप एक रोबस्ट मैथडोलॉजी बनाना चाहते हैं। अब आते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। A good trade is made using the trading vehicles you are an expert in. A bad trade is when you trade unfamiliar markets. कि एक गुड ट्रेड कब होती है? जब आप ऐसे ट्रेडिंग व्हीकल्स को यूज करते हैं। ट्रेडिंग व्हीकल्स मीन्स कोई भी ट्रेंड लाइन है या कोई भी टाइम फ्रेम है या कोई भी इंडिकेटर है जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, जिनमें एटलीस्ट आप 100 ट्रेड कर चुके हैं, जिसका आप रिस्क रिवॉर्ड देख चुके हैं, जिसकी आप एक्यूरेसी चेक कर चुके हैं। जबकि बैड ट्रेड तब होती है जब आप ऐसी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं जिसमें आप अनफेमिलियर हैं, आपने ऐसी मार्केट कभी नहीं देखी, आपने वो इंडिकेटर को कभी टेस्ट नहीं किया। तो ऐसे में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वो बैड ट्रेड होगी। अब मार्क मिनर्विनी की कोटेशन जो इसी से कोरिलेट करते हैं उसको हम देखते हैं। माई स्ट्रेटेजी वर्क्स वेल बिकॉज इट्स माई स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि स्ट्रेटेजी क्यों काम अच्छी करती है? बिकॉज वो मेरी ही स्ट्रेटेजी है, तो वो आपके लिए ही अच्छा काम करेगी। आई नो द स्ट्रेंथ्स एंड मोर इम्पोर्टेंटली द वीकनेसेस ऑफ व्हाट इट इज आई डू। उन्हें उस स्ट्रेटेजी के स्ट्रेंथ्स और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके वीक पॉइंट्स पता है, यानी कि उसे कब अप्लाई करना है और कब वो काम नहीं करेगी, ये चीज़ें उन्हें पता है। इट ऑल्सो वर्क्स वेल बिकॉज आई अलाउ इट टू वर्क एंड स्टिक विद इट इवन व्हेन इट रन्स इनटू डिफिकल्ट टाइम्स। वो जानते हैं कि वो कब अच्छा काम करेंगे, तो इसीलिए वो उसको अलाउ करते हैं जब वो काम कर रही है, और वो तब भी रुकते हैं जब वहाँ पर वो उनके अगेंस्ट जा रही हो या डिफिकल्ट टाइम्स मीन्स उनका एसएल हिट होने वाला हो। बिकॉज हो सकता है कभी वो काम ना भी करे, लेकिन उन्हें वो टाइम्स भी पता है जब वो काम नहीं करेगी। नथिंग वर्क्स वेल इफ यू कीप चेंजिंग योर अप्रोच। कोई भी अच्छा काम नहीं करेगा अगर आप अपनी अप्रोच को चेंज करते रहते हैं, इन द सेंस कि आप अपने सिस्टम को चेंज करते रहते हैं, आप अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करते रहते हैं। मान लीजिए आप आज आपने एक स्ट्रेटेजी अप्लाई की, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, आप कंटिन्यू उसको करते हैं 1 हफ्ते तक, और उसके बाद एक दिन आपको उस स्ट्रेटेजी से लॉस हो जाता है, तो आप स्ट्रेटेजी चेंज कर लेते हैं और कोई नई स्ट्रेटेजी आप ढूंढने लग जाते हैं और उसी को अप्लाई करने लगते हैं। तो अगर बार बार आप चेंज करेंगे, इट मीन्स आपके लिए कुछ भी काम नहीं करेगा। टू बी अ मास्टर यू मस्ट बी अ स्पेशलिस्ट। अगर आपको मास्टर बनना है, आपको स्पेशलिस्ट होना ही होगा किसी चीज का। नॉट अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। सभी ट्रेड्स के लिए नहीं, लेकिन किसी भी एक चीज का आपको मास्टर होना होगा। वो हो सकता है ब्रेकआउट हो, वो हो सकता है कि पुल बैक हो, किसी भी तरीके का अगर रिवर्स है तो इस तरीके की चीजें आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो बार बार उन्हीं पे ट्रेड करके। अब आते हैं रिच ट्रेडर और न्यू ट्रेडर के बीच में डिस्कशन क्या हुआ। तो वहां पर रिच ट्रेडर न्यू ट्रेडर को बताते हैं कि उन्होंने पैसा कैसे बनाया है। Who made the money? पैसा कैसे बनाया है, कौन पैसा बनाते हैं? तो यहाँ पर रिच ट्रेडर का ही ये पूरा का पूरा कोट है जो मैंने यहाँ पर आपको शो किया है। द रीजन आई मेक मनी इज बिकॉज आई एम अ टॉप एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड फॉर द मार्केट्स आई ट्रेड एंड द मेथड आई यूज। कि मैंने पैसा क्यों बनाया, उसके पीछे रीजन ये है कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ पूरे वर्ल्ड में, जो भी मार्केट में ट्रेड करता हूँ, यानी कि उन्होंने उस मार्केट को बार बार प्रैक्टिस किया है। एंड द मेथड आई यूज, और उस मार्केट में जो मेथड वो यूज कर रहे हैं वो उस चीज के एक्सपर्ट है। और भी कोई उससे ज्यादा एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपना एक्सपर्टीज उसमें किया है और इसीलिए वो वहां पर पैसा बना पा रहे हैं। आई हैव स्पेंट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आवर्स स्टडिंग माई मार्केट्स प्राइस हिस्ट्री। उन्होंने बहुत हजारों से हजारों घंटे दिए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितना काम किया होगा मार्केट की प्राइस हिस्ट्री को समझने में, ट्रेंड्स को समझने में, चार्ट्स, डिफरेंट ट्रेडिंग इन्वायरमेंट्स की कब मार्केट किस तरीके से मूव करती है, वोलेटिलिटी एंड सीजनैलिटी, और सीजन में लाइक बजट आने वाला है या ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो वहां पर वो किस तरीके से काम करती है। ट्राई टू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन योर ट्रेडिंग एंड वर्क ऑन दिस। आपका जो भी मेथड है, सबसे पहले तो आप खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखिए और उन पर काम कीजिए। फिर आप ये देखिए कि आप मार्केट में किस तरीके का बिहेव करते हैं, उस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखिए। उसके बाद आप जो सिस्टम यूज कर रहे हैं या आप जो स्ट्रेटेजी या मेथड जो भी आप कहें,
उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखिए, आपका जो ट्रेडिंग प्लान है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई सिस्टम ऐसा है जो ट्रेंड को फॉलो करता हो, तो ऐसे में कंसोलिडेट मार्केट में आपका सिस्टम नहीं चलेगा, तो वो उसका एक वीक पॉइंट होगा। तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस डिफाइन करनी होगी और उन्हीं पर काम करना होगा। आगे देखते हैं फ्यू थिंग्स दैट मस्ट बी फोकस्ड। अब यहाँ पे न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर से पूछ रहे हैं कि मुझे किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए जब भी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और उसे इम्प्रूव करने के लिए, ताकि मैं भी पैसा बना सकूं। तो यहाँ पर रिच ट्रेडर एक बहुत ही शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स उन्हें बताते हैं जिन पर फोकस किया जा सकता है। तो सबसे पहले है टिपिकल पैटर्न्स दैट दे ट्रेड इन, जो भी पैटर्न्स बन रहे हैं और जिन्हें वो ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल एम पैटर्न है, मेनली यहाँ पर चार्ट पैटर्न्स को बताया गया है। करंट ट्रेडिंग रेंज क्या है, क्या वो किन्हीं पॉइंट्स के बीच में कंसोलिडेट है या वो ट्रेंड फॉलोइंग है। की मूविंग एवरेजेस दैट एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो काफी अच्छा काम करता है आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड डिफाइन करने के लिए। तो इस तरीके से आप की मूविंग एवरेजेस देख सकते हैं, लाइक 9 मूविंग एवरेजेस है, 50 है, 100 है, 200 है, 10 है, 20 है, इस तरीके से। तो वो आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। लॉन्गर टर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये आपको चार्ट में देखने से ही मिलेंगे कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, क्या मार्केट उन्हीं के आसपास है, क्या वो उन्हें ब्रेक करने की कोशिश में है, या वो वहीं पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेगी, वहीं पर रुकेगी और उसके बाद में कुछ अच्छा ट्रेड सिग्नल देगी। हाउ इट एक्ट्स हिस्टोरिकली आफ्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज इवेंट्स। आप कोई भी न्यूज इवेंट है, मान लीजिए किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है या बजट आने वाला है, तो ऐसी सिचुएशन में हिस्टोरिकली किस तरीके का मूव उनमें हुआ है उसको स्टडी कीजिए, ताकि आप जो अभी करंट का जो सिचुएशन है उसको आप थोड़ा जस्टिफाई करके उसको थोड़ा समझ सके। टाइम ऑफ द मंथ बिहेवियर, आपको मंथ बिहेवियर को समझना है कि उसमें क्या कुछ होता है, पूरे मंथ में मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है। सीजनैलिटी, सीजन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ बिहेवियर, आप ये देख सकते हैं कि जब मंथ स्टार्ट होता है तब मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। मंथ स्टार्ट इन द एंड, ये आप एक्सपायरी से नेक्स्ट डे देख सकते हैं, क्या वहां पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम आता है या वो निकल रहा है किस तरीके से। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, एक फोकस कर सकते हैं। इसी को कंटिन्यू करते हुए, डज इट टेंड टू ट्रेंड और रिवर्ट टू द मीन। अब यहाँ पर मीन का मतलब है एवरेज से ही, तो वो उसको कंटिन्यू कर रहा है या वो रिवर्स कर रहा है। तो ये आप चीज देख सकते हैं एमए के अकॉर्डिंग। हाउ डज इट यूजुअली एक्ट इन रिलेशन टू की टेक्निकल इंडिकेटर्स। कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर अगर आप उठाते हैं तो उसके साथ वो किस तरीके से काम करता है जिस प्राइस को आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो इसको अगर आप बैक टेस्ट करेंगे और फिर लाइव टेस्ट करेंगे तो ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। व्हाट इट इज करंट डेली एवरेज ट्रेडिंग रेंज। डेली का एवरेज ट्रेडिंग रेंज क्या रहा, वीकली का नेक्स्ट जो है वो इसी को कंटिन्यू करें, वीकली एवरेज ट्रेडिंग रेंज क्या रहा और मंथली एवरेज ट्रेडिंग रेंज क्या रहा। तो इस बिहाफ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट ट्रेंडिंग है या कंसोलिडेटेड है, जिस बिहाफ पे आप अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। हाउ लिक्विड आर द ऑप्शंस। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा क्या वो ऑप्शंस लिक्विड है, ताकि आपको आराम से उसमें एग्जिट एंट्री मिल जाए। What is its history for volatility, और वॉलेटिलिटी कितनी है, क्या वो स्टॉक में काफी वॉलेटाइल होता है, मींस वहां पे बायर सेलर्स काफी रहते हैं या नहीं रहते, वहां पर प्राइस ज्यादा मूव करता है या नहीं करता। हो सकता है आप कुछ पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें लेकिन वो वॉलेटाइल नहीं होने की वजह से आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न नहीं देंगे, जबकि अगर आप एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक ब्लू चिप है या लार्ज कैप इन कंपनीज हैं, उनमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर वो ज्यादा वोलेटाइल मिलेंगे, और जब भी वो ज्यादा वोलेटाइल होंगे तो वो आपको अच्छे रिटर्न्स कम टाइम में दे देंगे, जबकि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा लंबे टाइम में एक छोटा रिटर्न देते हैं। तो इस तरीके से आप वॉलेटिलिटी चेक कर सकते हैं जिससे आपको सिलेक्ट करने में ज्यादा इजी हो। सो ये सब कुछ डिस्कस किया न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर ने। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।